Okay, so overdraft is given as per the cash book, which is 4890. DRS they are making as on 31st of March 2019. Okay, DRS हम बना रहे 31st March 2019. Please write down this chart. ये आपको क्लियर करेगा कौन सी सिचुएशन में डेबिट होता है और कौन सी सिचुएशन में क्रेडिट होता है. Okay, so this can be also said as क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक. इसको ऐसे भी बोला जा सकता है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब ओवरड्राफ्ट वाली सिचुएशन. ओके, चलो अब क्या, अब फर्स्ट ट्रांजैक्शन. So this is illustration number 4. Page number I have already written. Those who are joining late, page number 3.23 of Nirali publication book. Okay, DRS वाला ये problem है. First transaction, check issued to the suppliers but not presented for the payment are 1200. कितने के चेक से जो प्रेजेंट नहीं हुए हैं देखो, 1200, 700 एंड 3500. ये तीन चेक है जो हमने इशू तो कर दिए, हमने पेमेंट तो इनका हमारे साइड से चेक दे दिया हमने पार्टी को, बट पार्टी ने जाके हमारे बैंक से क्लेम नहीं किया है अब तक. ओके, तो सब मिला के कितने के चेक है हमारे, 5500 के चेक्स है. चेक आउट सब मिला के हमने कितने के चेक इशू किए, 5400 या यस. तो सब मिला के हमने कितने के चेक दिए हैं, 5400 के चेक दे दिए. अब क्या करना है हमें, put your hands together. ओके, स्टार्ट पॉइंट क्या है हमारा, स्टार्ट पॉइंट इस प्रॉब्लम का स्टार्ट पॉइंट कैश बुक का बैलेंस नहीं, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट. This is going to make a lot of difference. Now अब मैं क्या बोलने वाली हूँ, CBOD, PBOD, ODOD. इतने दिन में क्या बोल रही थी, CBBAL, PBBAL, BAL. ओके, क्योंकि दोनों भी बैलेंस था. अब मैं क्या कहने वाली हूँ कि मान लो कि कैश बुक में ओवरड्राफ्ट है, वैसे ही पासबुक में भी ओवरड्राफ्ट है. कोई तो एक ट्रांजैक्शन हुआ, क्या ट्रांजैक्शन हुआ, हमने किसी को पेमेंट किया. तो सोचो हमारे पास ऑलरेडी बैंक में ओवरड्राफ्ट है, हम किसी को और पेमेंट कर रहे हैं, तो जैसे हम पार्टी को पेमेंट करेंगे क्या हमारा ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा कि कम हो जाएगा, बढ़ेगा. एवरीवन एग्री, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, ऊपर से और हम पेमेंट कर रहे हैं पार्टी को, तो मेरे पास ओडी है, कैश बुक के हिसाब से मेरा ओवरड्राफ्ट बढ़ जाएगा और मैंने पेमेंट कर दिया पार्टी को. तो ओडी और ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट, पेमेंट करने से और ओवरड्राफ्ट बढ़ गया, बट हमें पहुंचना है कैश बुक से पासबुक की तरफ, तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है. तो ये 5400 क्या होने वाला है यहाँ पे, लेस. तो अगर आपने यहाँ पे ड्राफ्ट किया है तो ट्रांजैक्शन देख लो, करीब करीब कुछ 6-7 ट्रांजैक्शन है, तो कुछ ट्रांजैक्शन ऊपर आएंगे, मे बी आपको 3/4 पेज ड्राफ्ट करना पड़े. ओके, तो कम से कम 2 या 3 ट्रांजैक्शन ऊपर लिखने के लिए आपको ऊपर 6 से 7 लाइन चाहिए और नीचे से 8-9 लाइन चाहिए. ओके, सारा प्रॉब्लम क्लोज करने के लिए. तो इस हिसाब से 15-20 लाइन का आप DRS बना लो, उसमें से हाफ ऑफ कर लो. तो ऐड में कुछ लाइंस छोड़ दो और लेस में कुछ लाइंस छोड़ दो. नाउ आई एम गोइंग टू राइट हियर, क्योंकि मैंने चेक इशू किए ओवरड्राफ्ट वाली सिचुएशन में, इसकी वजह से कैश बुक वाला ओवरड्राफ्ट और बढ़ गया. ठीक है, सो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट into bank. So कितने के टोटल, 5400. So write down here to the inner column 5400. Here किसी को कुछ डाउट पहले वाले ट्रांजैक्शन में, anyone having a doubt? ठीक है, वापस बताती हूँ. ओडी सिचुएशन है, जैसे मैं चेक से पेमेंट करूंगी मैं एंट्री से कैश बुक में कर सकती हूँ. तो कैश बुक में तो मैंने पेमेंट बता दिया, बट ये पेमेंट बताने से क्या हुआ, मेरे ओवरड्राफ्ट वाला सिचुएशन जो है, ओवरड्राफ्ट जो है कैश बुक के हिसाब से बढ़ गया होगा. मैं पेमेंट कर रही हूँ,
राइट। तो पेमेंट करने के टाइम पे अगर बैलेंस होता है तो हम बैलेंस तो कम कर देते, बट यहाँ पे ओवरड्राफ्ट है, पेमेंट करने से और ओवरड्राफ्ट बढ़ जाएगा, तो इसलिए हमें यहाँ पे ऐड करना है, हमें ऊपर लेके जाना है कैश बुक को, कमिंग फ्रॉम अ कैश बुक टू द पासबुक हमें लेस करना। ओके, नेक्स्ट, checks of rupees 1200 deposited into the bank was collected and credited by the bank but was entered in the cash book as 2100. Very good. कैश बुक में हमने कुछ चेक डिपॉजिट किए, कुछ चेक पासबुक में भी डिपॉजिट हो गए। जो पासबुक में चेक डिपॉजिट हो गए वो थे 1200 के चेक। ओके, पर कैश बुक में वो जो चेक डिपॉजिट किए हमने वो गलती से कितने के रिकॉर्ड हो गए, 2100, एरर हो गई। दोनों तरफ है ट्रांजैक्शन बट अमाउंट में डिफरेंस है। सबसे पहले डिफरेंशियल अमाउंट ढूंढ निकालो, कितने अमाउंट का डिफरेंस, 2100 माइनस 1200, कितने अमाउंट का डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस, 900 रुपए का डिफरेंस है, 900। 900, क्योंकि एक जगह पे हम बोल रहे हैं एक्चुअल में चेक 1200 के थे तो 1200 का डेबिट देना चाहिए था कैश बुक में, 1200 के चेक डिपॉजिट करके लेने चाहिए थे। डिपॉजिट हुए बैंक में बट बैंक में करेक्ट अमाउंट से हुए और कैश बुक में रॉन्ग अमाउंट से हुए। पहले तो डिफरेंशियल अमाउंट को ढूंढो, 900 इज द डिफरेंशियल अमाउंट। अब सोचो हुआ क्या। ओके, तो लेट्स सीबीओडी पीबीओडी दोनों भी ओवरड्राफ्ट है ऐसा अज्यूम करेंगे। चेक जो हमने डिपॉजिट किए कैश बुक में, पासबुक में कितने के चेक डिपॉजिट हो गए, 1200 के। अगर मैं 1200 की चेक ओडी वाले सिचुएशन में पासबुक में डिपॉजिट करती हूँ तो मेरा ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा कि कम होगा, कम होगा, ओवरड्राफ्ट कम हो जाएगा, राइट। तो पासबुक का मैंने ओवरड्राफ्ट जो है ना ये 1200 रुपए से कम कर दिया। ठीक है, बट कैश बुक में क्या हुआ, 1200 की जगह पे मैंने चेक बता दिए 2100 के डिपॉजिट कर दिए तो मेरा ओवरड्राफ्ट बहुत ज्यादा कम हो गया, ओवरड्राफ्ट बहुत ज्यादा कम हो गया मेरा, 2100 से ओवरड्राफ्ट कम हो गया जो कि गलत है। यहाँ पे 1200 से कम हुआ से ओवरड्राफ्ट, यहाँ पे 2100 से कम हुआ, दोनों के बीच में डिफरेंस है 900 रुपीज का। तो मुझे यहाँ से कैश बुक से पहुंचना है पासबुक पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 900 रुपए ऐड। समझ में आया मैंने कैसे किया, डू इट योरसेल्फ, एक बार खुद से करो क्योंकि ये खत्म होने के बाद आप भूल जाओगे। ठीक है, मैंने क्या किया, वही ट्रांजैक्शन मैंने लिया, मैंने सोचा कि अगर पासबुक से मैं पे डिपॉजिट करती हूँ पासबुक में और ओवरड्राफ्ट वाली सिचुएशन है तो 1200 रुपए से ओवरड्राफ्ट कम हो जाएगा। बट कैश बुक में गलती हुई ना, कैश बुक में गलती हुई तो गलती हुआ तो वो कैसे हुआ गलती कि 1200 की जगह पे यहाँ पे करती तो ठीक है, दोनों सेम ही रहते तो बीआरएस में आता ही नहीं था। बट कैश बुक में गलती से ज्यादा का डिपॉजिट बता दिया, 2100 का ज्यादा का डिपॉजिट बता दिया, मतलब ज्यादा ओवरड्राफ्ट कम हो गया। यहाँ पे सिर्फ 1200 से ओवरड्राफ्ट कम हुआ, यहाँ पे 2100 से ओवरड्राफ्ट कम हुआ। अब दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 900 रुपीज का है, पहुंचना यहाँ से यहाँ पर है तो ऐड करना पड़ेगा सिर्फ 900 रुपए, नॉट 2100, नॉट 1200। ओके, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे, राइट डाउन, चेक डिपॉजिटेड into bank of rupees 1200 correctly recorded in passbook, but recorded with a wrong amount, रुपीज 2100 इन कैश बुक। जो भी ट्रांजैक्शन हुआ वो मैंने जो भी ट्रांजैक्शन दिया उसका उसको मैंने क्लियर वापस पूरा लिख लिया। ओके,
तो आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये सब कुछ। आप यहाँ पे ऐड करोगे 900 रुपीज। ठीक है, समझ में आया ये सभी के? कभी भी जो भी ट्रांजैक्शन है ना उसको एनालाइज करो और फिर उसको हाथ पे आपके प्रेजेंट करने की कोशिश करो। ओके, नेक्स्ट वन, an amount of rupees 3,540 directly paid into the bank account by our customer was not entered in the cash book. अच्छा, कोई तो एक कस्टमर है जिसने हमारे बैंक अकाउंट में 3,540 रुपए डिपॉजिट किए। कहाँ पे रिकॉर्ड होंगे वो 3,540? कहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है? पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है, इसका कोई भी एंट्री कैश बुक में नहीं हुआ। चलो, who wants to try? Anyone wants to on the camera and try it out? कोई है जिसको करना है? You can on your camera and you can show me. Anyone? कोई है? नहीं। मैम आंसर बता सकते हैं बट कैमरा ओपन। ओके, चलो आंसर बता दो। ठीक है, आप एक्सप्लेन करो, यू डू इट योरसेल्फ एंड टॉक इफ यू डोंट वांट टू ऑन द कैमरा। तो बताओ कौन सी सिचुएशन है, आपका राइट हैंड कौन सा है, आपका लेफ्ट हैंड कौन सा है? विल डू इट। राइट हैंड साइड कैश बुक। मैम एक जन ओके, नेक्स्ट टाइम समवन एल्स विल गेट अ चांस। तो बोलो, पहले कौन बता रहा था? बोलो। राइट हैंड साइड कैश। ओके मैम, पल्लवी बोलेगी फिर। ओके मैम प्लीज। अरे ऐसा मत करो। चलो, पहले किसने बोला था? मैंने मतलब मुझे नाम से आवाज से तो इतना जल्दी प्रीति। चलो प्रीति बताओ, नेक्स्ट टाइम पल्लवी बताएगी। हाँ चलो, राइट हैंड साइड कौन सा है प्रीति? राइट हैंड साइड कैश बुक, लेफ्ट हैंड साइड पासबुक। दोनों ऑडी। नेक्स्ट डायरेक्टली पेमेंट हो गया बैंक में। इट मींस कि ओवरड्राफ्ट हमारा पेमेंट मतलब कि डायरेक्टली डिपॉजिट हुआ है बाय आवर कस्टमर। सो हमारा जो ओवरड्राफ्ट है वो कम हो जाएगा बिकॉज पहले से ओवरड्राफ्ट है। इट मींस कि पासबुक नीचे जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। या और हमें हमारा एंडिंग पॉइंट है पासबुक। सो फ्रॉम कैश बुक टू पासबुक इट मींस हम लेस करेंगे। ओके, परफेक्ट। एवरीवन अंडरस्टूड क्या बोला? देखो, दोनों ओडी सिचुएशन है, कैश बुक में ओडी है, पासबुक में ओडी। ठीक है, कस्टमर ने में डायरेक्टली आके पैसे पासबुक में डिपॉजिट कर, तो पासबुक में डिपॉजिट हुआ मतलब पासबुक का ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा कि कम होगा? पैसे डिपॉजिट हुआ है, राइट? तो पासबुक का ओवरड्राफ्ट कम हो जाएगा। कितने अमाउंट से? जितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ 3540 से मेरा ओवरड्राफ्ट पासबुक का कम हो गया, ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट दिया। बट हमें जाना है कैश बुक से पासबुक पे, तो हमें क्या करना होगा? लेस। परफेक्ट, ओके। सो लेट्स डू इट हियर। राइट डाउन amount credited into bank directly by customer not recorded in cash book। not recorded in cash book ये वर्डिंग आना रीजनिंग में जरूरी है, क्योंकि आप रीजन लिख रहे हो डिफरेंस का, तो डिफरेंस क्यों है वो समझ में आना चाहिए। Anyways, you don't have to write it, but remember. Done? Everyone clear? 11 students, are you clear? Yes, पता नहीं करता है तुम्हें पता? Yes, भाग्यश्री पूजा। Yeah, ma'am. पता नहीं करता है ना तुम्हें? Practice it up, because afterwards you will take a lot of time to get into the flow. Okay? ठीक है? So मी जेव्हा करते तेव्हा स्वतःहून आधी करा, तर तुम्हाला काय मिस्टेक्स होतात. जेव्हा तुम्ही माझ्या समोर असताना इट बिकम्स इजी फॉर मी. आई कैन इमीडिएटली गेट टू नो कि कौन ऊपर कौन नीचे क्या गलत कर रहा है, राइट? बट अभी कोई स्कोप नहीं है वैसा, आप लोग ऑन नहीं कर रहे हो कैमरा। ओके, चलो नेक्स्ट वन। Bills receivable of rupees 1000 due on 30th March 2019 was sent to the bank for the collection on 28th March 2019. It was entered in the cash book 4th with, but the proceeds were not credited by the bank till 3rd of April 2019. Okay. So क्या कह रहे हैं ये लोग कि there is something called as a bill sent to the bank for the collection। मतलब मुझे किसी से पैसे लेने थे बट मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं उनको फॉलो अप करूँ और उनसे पैसे ले लूँ। ठीक है, तो ये जो बिल्स रिसीवेबल एक इंस्ट्रूमेंट होता है ना, ये मैंने बैंक को देख के रख दिया कि जब भी इसका ड्यू डेट आएगा ना, तुम जाओ उस
मेरे कस्टमर के पास और उससे ये पैसे कलेक्ट कर लेना, इसमें जितनी भी अमाउंट लिखी है तुम जाके कलेक्ट कर लेना और मेरे अकाउंट में इसको डाल देना। ओके, तो हमने ऐसा ही एक बिल्स रिसीवेबल जो कि ड्यू था, यानी जो मेरे कस्टमर से बैंक ने कलेक्ट करना चाहिए था 30th ऑफ मार्च को जो ड्यू था, यानी बैंक ने मेरे कस्टमर के पास जाना चाहिए था 30 मार्च को, और इस बिल्स रिसीवेबल के अगेंस्ट मेरे कस्टमर से 1000 रुपए लेके मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर देने चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि ये जो कलेक्शन है ये तो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया एज इफ कि बैंक पैसे लेके आ गई और हमारे अकाउंट में 30 मार्च को बैंक हमारे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर देगी, ऐसा समझ के हमने कैश बुक में हमारी एंट्री पास कर दी कि बैंक ने बिल का कलेक्शन कर लिया। ओके, बट एक्चुअल में ये हुआ कि बिकॉज ऑफ सम रीजन द बैंक डिड नॉट, बैंक के अकाउंट में ये पैसे मेरे जमा हुए ही नहीं 31st ऑफ मार्च। ये पैसे बैंक ने मेरे अकाउंट में 3rd अप्रैल को जमा करा। अब मैं BRS बना रही हूँ एज ऑन 31st मार्च का, तो कैश बुक में तो मैंने वो बिल बैंक ने जैसे कि बिल कस्टमर से लाके पैसे जमा करके अकाउंट में डाल दिया, ऐसा समझ के मैंने बैंक अकाउंट का बैलेंस कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया, राइट। बट अभी यहाँ पे सिचुएशन कौन सी है, ओवरड्राफ्ट वाली है। तो मैंने क्या एज्यूम किया कि बैंक ने मेरे पैसे अकाउंट में जमा कर दिए। ओवरड्राफ्ट वाली सिचुएशन में बैंक ने अगर पैसे मेरे जमा कर दिए तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ेगा, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा कि कैश बुक का ओवरड्राफ्ट कम होगा। व्हाट विल हैपन, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट कम होगा। करेक्ट, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट 1000 रुपीज से कम हो जाए, क्योंकि मैंने ये समझा कि बैंक में पैसे तो आ गए, तो मैंने कैश बुक के अंदर ओवरड्राफ्ट को 1000 रुपीज से कम कर दिया। यस, बट एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ ना, पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ ना। बट हमें वो नहीं सोचना है, हमें ये सोचना है कि कैश बुक में अगर हमने रिकॉर्ड कर दिया तो मेरा ओवरड्राफ्ट कैश बुक में कम हो गया, बट हमें पहुंचना है यहाँ से यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड। ठीक है। पहले ट्रांजैक्शन को समझ लो, ट्रांजैक्शन समझने में कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। बिल्स रिसीवेबल एक इंस्ट्रूमेंट है, ये पीस ऑफ पेपर हमने बैंक के हाथ में दिया, उनको बोला 30 तारीख को मेरे कस्टमर के पास जाना पैसे जमा करके लेना। मुझे लगा बैंक ने कर दिया ये काम, बट बैंक ने मेरे अकाउंट में 3rd ऑफ अप्रैल तक ये पैसे जमा नहीं करे थे, इसकी वजह से BRS में 31st ऑफ मार्च को डिफरेंस आ रहा है। ओके, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि बैंक ने मेरे अकाउंट में पैसे जमा कर दिए होंगे मेरे कस्टमर से लेकर, पर वैसा हुआ नहीं। तो कैश बुक के हिसाब से मेरा ओवरड्राफ्ट तो कम हो गया 1000 रुपीज से, पासबुक में नहीं हुआ, बट कमिंग फ्रॉम स्टार्ट टू एंड आई हैव टू ऐड। सो सेकंड पॉइंट आप लिखोगे बिल्स रिसीवेबल, bills receivable sent for collection to the bank, not credited, sent for collection to the bank, not credited by bank, बैंक ने हमारे बैंक अकाउंट में उसको क्रेडिट किया नहीं, पर हमने इस फैक्ट को कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया था। ओके, बट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, पर हमने इसको कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया था। ओके, सो 1000 रुपीज क्या करना है हमें यहाँ पे ऐड करना। नेक्स्ट, bank charges of ₹60 debited in a passbook were entered as ₹90 in the cash book. Yes, चलो पल्लवी बताओ। बैंक चार्जेस ऑफ ₹60, ठीक है, डेबिटेड इन द पासबुक। नाउ पासबुक में इंटरेस्ट डेबिट करने का मतलब क्या है, बैंक ने मुझे चार्ज किया कि बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया है। पासबुक में डेबिट का मतलब बैंक ने मुझे चार्ज किया। ओके, पासबुक के हिसाब से डेबिट मतलब विड्रॉवल, तो बैंक ने मुझे इंटरेस्ट चार्ज किया मतलब मेरे अकाउंट से पैसे निकाल के ले। ओके, नाउ आपका स्टार्ट पॉइंट क्या है, कैश बुक ओडी, लेफ्ट हैंड साइड पासबुक पासबुक, गो अहेड, क्या हुआ। तो बैंक चार्जेस ऑफ 60 इन पासबुक वेर एंटर्ड, बट उन्होंने 90 रुपीज से कैश बुक पे ये कर दिया, तो डिफरेंस उसमें 30 का है, तो हमें सिर्फ 30 को डेबिट करना है, तो इसलिए हमें वो एंट्री लेस करनी है। लेस करनी, ओके, बट हाउ डू यू डू दिस,
देखो मतलब पासबुक में आपके डेबिट कितने का गया 60 का, 60। ठीक है, डेबिट किया मतलब बैंक ने और पैसे निकाल के ले लिए। तो ओवरड्राफ्ट क्या होगा, ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा कि कम बढ़ेगा बढ़ेगा। बढ़ेगा। होगा ना, क्योंकि बैंक ने और पैसे निकाल के ले लिए, मतलब मुझे बैंक को और पैसे देने हैं, राइट। जहाँ पे 100 रुपए में बोल रही थी कि ओवरड्राफ्ट है, बैंक बोल रही कि हमने और तुमको और 60 रुपीज चार्ज कर दिया, मतलब मुझे और बैंक को 160 रुपीज देना। तो मेरा ओवरड्राफ्ट जो है पासबुक के हिसाब से बढ़ता है। अब पासबुक के हिसाब से कितना बढ़ा, 60 रुपीज से बढ़ा, ओके। बट मैंने कैश बुक में कितने से बढ़ाया उसको, 90 रुपीज से ओवरड्राफ्ट 90। बढ़ा दिया, उसके मतलब बैंक ने 90 का मुझे डेबिट दे दिया। तो मैंने कैश बुक में 90 रुपीज से बढ़ाया, जबकि पासबुक में सिर्फ 60 रुपीज से बढ़ गया ओवरड्राफ्ट। तो दोनों के बीच का बराबर ये जो डिफरेंस है 30 का है, मुझे पहुंचना यहाँ से 90 से 60 पे, इट विल बी एडेड। लेस करना होगा, तो लेस कैश बुक है ना यहाँ पे ऊपर, कैश बुक से यहाँ से पास यहाँ यस लेस मैम, हो इट विल गया, बी लेस। या मैम। it will be less. तो सिर्फ 30 रुपीज लेस हो, ओके, ठीक है। एवरीवन क्लियर, किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क गाइस, किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज पूछो, चुपचाप मत बैठो। यस, आई एम रेडी टू एक्सप्लेन अगेन इफ यू लेट मी नो योर डाउट। कोई भी ट्रांजैक्शन खुद करके देखो, नहीं समझ में आ रहा है वापस पूछो, ट्राई इट आउट। एंड जब मैं कर रही हूँ ना, 2 मिनट आप आपके बुक में लिखने से पहले 2 मिनट क्लोज योर आईज, एनालाइज द सिचुएशन एंड देन यू राइट इट इन योर कॉपी, ओके। क्योंकि क्लास खत्म होने के बाद आप इसको करने जाओगे ना, सब एक साथ करने जाओगे तो आप जंबल होगे फॉर श्योर, आई हैव सीन दिस। सो यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक चार्जेस debited by bank recorded in a cash book with wrong amount, रिकॉर्ड नहीं हुआ ऐसा नहीं है, रिकॉर्ड हुआ बट गलत अमाउंट से, एरर वाला प्रॉब्लम हो गया, ओके। बट रिकॉर्डेड विद रॉन्ग अमाउंट, यहाँ पे आप लिख सकते हो 90 माइनस 60, और आप यहाँ पे फिर इनर कॉलम में 30 लिखते हो, ओके। चलो नेक्स्ट वन, interest on overdraft for 6 months ending 31st March 2019 amounted to rupees 280 appears in the passbook only. Interest on overdraft for 6 months, इंटरेस्ट बैंक ने हमें चार्ज किया होगा कि बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया होगा, क्या हुआ होगा, इंटरेस्ट ऑन हम ओवरड्राफ्ट, पासबुक का ओवरड्राफ्ट बढ़ गया होगा। देखो हाँ ये करेक्ट है। तो बैंक ने हमें इंटरेस्ट चार्ज किया ना, मतलब बैंक बोलेगी चलो ओवरड्राफ्ट किया ना, पैसे ज्यादा यूज किया ना, इंटरेस्ट ला के दे दो, राइट। तो बैंक ने हमें चार्ज किया इंटरेस्ट, हमें मिला नहीं है, बैंक अकाउंट में हमें मिला नहीं, बैंक हमें चार्ज कर रही। जब हमें बैंक चार्ज करती है और ऑलरेडी हमारी ओवरड्राफ्ट वाली सिचुएशन और बैंक और पैसे मांग रही है हमसे, राइट, तो पासबुक के हिसाब से ओवरड्राफ्ट क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। कितने का इंटरेस्ट चार्ज किया बैंक ने, 280 रुपीज का इंटरेस्ट चार्ज किया, तो पासबुक के हिसाब से ओवरड्राफ्ट बढ़ गया 280 का, बट कैश बुक को अब तक पता ही नहीं है कि बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है। पहुंचना कहाँ से कहाँ है, कैश बुक से पासबुक, कैश बुक के पासबुक, तो क्या होगा, तो ओडी सिचुएशन, पासबुक में इंटरेस्ट चार्ज हुआ, हमें चार्ज हुआ मतलब हमारा ओवरड्राफ्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि ओवरड्राफ्ट में बैंक इंटरेस्ट चार्ज करती है, देती नहीं है, हम क्रेडिट नहीं करती है, डेबिट करती है। तो पासबुक के हिसाब से ओवरड्राफ्ट बढ़ गया, कमिंग फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट टू द एंड पॉइंट एड, so 280 रुपीज हमें यहाँ पे ऐड, राइट डाउन हियर इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज्ड बाय बैंक, अब पूरा लिखना, ओडी मत लिखना, interest on overdraft charged by bank recorded in passbook only, only ये वर्ड लिख दो, only का मतलब कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, आपने रीजन लिख दिया, recorded in passbook only मतलब कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, ओके। सो 280 रुपीज का इंटरेस्ट मुझे चार्ज हुआ था, जिससे मेरा पासबुक का ओवरड्राफ्ट बढ़ गया, बट कैश बुक का कुछ नहीं हुआ, सो कमिंग फ्रॉम अ कैश बुक टू द पासबुक है। Last transaction into this, everyone done till now, सबका हो गया यहाँ तक, yes, क्या बोलो, किसी की क्वेरी यहाँ तक कुछ, anyone having a query? Sure, okay, चलो लास्ट इंटरेस्टिंग है,
कोई मुझे ये करके बताएगा तो मैं चॉकलेट दूँ। Yes, ma'am, I can try. Okay, so the debit side of the cash book has been undercast by rupees 100. Listen to me. Debit side of the cash book. So we are talking about cash book की debit side. Cash book की debit side कौन सी होती है? Receipts होता है कि payment होता है? Receipts. ठीक है. अब कैश बुक की जो रिसीट साइड है वो मेरी अंडरकास्ट हो गई 100 रुपीज से. अंडरकास्ट मतलब क्या? मतलब क्या? कम हो गया बैलेंस, कम बताया गया, कम बताया. अंडरकास्ट मतलब कम बताया. मान लो कि मेरे पास 500 रुपए आए थे, ओके, बट गलती से मैंने अंडरकास्ट कर दिया इसको 100 रुपीज से. मतलब 500 के जगह पे मैंने कितने का डेबिट बताया? 400. गेटिंग दिस? तो इसका मतलब क्या हो गया ये? इट इज डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक इज अंडरकास्टेड बाय रुपीज 100. अब आपकी ओवरड्राफ्ट वाली सिचुएशन है तो सोचो क्या हो रहा है. थिंक ऑफ. यस, हु इज गोइंग टू ट्राई? मैम इसमें जो कैश बुक है वो अंडरकास्ट हो गई है डेबिट साइड से 100 रुपीज से. इट मीन्स कि वो ओवरड्राफ्ट उसका बढ़ा है कैश बुक का. मीन्स क्योंकि उसका बैलेंस होना चाहिए था 500 सपोज, बट 100 हमने लिखा नहीं है, उसको 400 कर दिया. इट मीन्स बैलेंस हमने 100 से कम कर दिया. तो इट मीन्स कि उसका जो ओवरड्राफ्ट है वो बढ़ गया एज कंपेयर टू बैंक पासबुक. मीन्स कैश बुक बढ़ा. तो हमें एंडिंग पॉइंट है पासबुक, सो कैश बुक टू पासबुक लेस करेंगे. ओके, परफेक्ट. कितने को समझ में आ गया? किसे समझ में आ गया व्हाट शी सेड? ठीक है, चलो. ओके, सो देखो, ओवरड्राफ्ट वाली सिचुएशन है. वेरी गुड गुलशन. ओवरड्राफ्ट वाली सिचुएशन है. मैं ये कह रही हूँ कि मेरी कैश बुक में 500 रुपए जमा होने चाहिए. ओके, तो मैंने अगर कैश बुक में 500 रुपए जमा कर दिए होते तो मेरा ओवरड्राफ्ट क्या होता था? कम होता था कि बढ़ता था? ओवरड्राफ्ट है ना, कैश बुक में ओवरड्राफ्ट है. ओके, ये कैश बुक है, इसमें ओवरड्राफ्ट है. तो ओवरड्राफ्ट 500 रुपए अगर जमा करती थी तो क्या होता था? कम हो जाता था. कम होता था. कैसे कम होता था? 500 से कम होता था. यहाँ पे 500 से कम होता था, राइट. बट गलती से मैंने 500 की जगह पे उसको सिर्फ 400 रुपए से ही कम किया. 500 की जगह पे कितने से कम किया मैंने उसको? 400 से ही कम, राइट. 400 से मैंने उसको कम कर दिया. मतलब मेरा ओवरड्राफ्ट जो है वो मैंने 100 रुपीज से शॉर्ट कम कर दिया. 100 रुपीज से मैंने कम ओवरड्राफ्ट. सी द पॉइंट इज, आपका ओवरड्राफ्ट ना 500 रुपए से कम होने की पॉसिबिलिटी, पर आपने सिर्फ उसको 400 रुपए से ही कम कर दिया. मान लो अगर ये ओवरड्राफ्ट वाली सिचुएशन है और आप पासबुक में इसको सही तरीके से 500 रुपए से कम कर रहे हो. पासबुक में यहाँ पे 500 रुपए से कम कर रहे हो, पर कैश बुक में आप सिर्फ 400 रुपए से कम कर रहे हो. तो क्या होगा? ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, राइट. तो आपको पहुंचना कहाँ से कहाँ पर है? कैश बुक टू पासबुक. तो आप क्या करोगे? इसको प्लस करोगे. So you assume any transaction that will be more helpful. आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे मैंने 500 और 400 रुपए का नंबर ले लिया. तो अगर मैं ओवरड्राफ्ट को कम करती हूँ कैश बुक में से 500 से मैं कम करती हूँ, सॉरी, अगर मैं दोनों तरफ ये ट्रांजैक्शन करती हूँ तो मैं पासबुक से मैंने कम कर दिया 500 रुपए, ओवरड्राफ्ट कम कर दिया, बट कैश बुक से मैंने सिर्फ 400 रुपए ही कम कर दिया. इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 100 का है, राइट. और ये 100 की वजह से मुझे कैश बुक से पहुंचना है पासबुक की तरफ, यहाँ पे मुझे लेस करना है. गेटिंग दिस? यस. यहाँ पे पासबुक में मान लो 500 कम हो गया, बट कैश बुक में सिर्फ 400 रुपए से कम हो गए. तो यहाँ से यहाँ पे पहुंचना है तो 100 रुपीज का मुझे लेस करना पड़ेगा. ओके, तो प्लीज बी केयरफुल विद द ओवरकास्ट एंड अंडरकास्ट वाली सिचुएशन. अगर ओवरकास्ट बोला होता तो 500 का मैंने 600 रिकॉर्ड किया, ऐसे मैं रिकॉर्ड करती हूँ. ओके, सो टेक एनी रैंडम नंबर. 500 मैंने ऐसे ही लिया फॉर माय बेटर अंडरस्टैंडिंग. वेरी गुड. सो कम टू द लेस.
राइट डाउन हियर डेबिट साइड, कौन सी साइड है ये भी मैटर करता है, डेबिट साइड है कि क्रेडिट साइड की आप बात कर रहे हो ये भी मैटर करता है। Okay, so those who are not able to see this, Bhushan, can you just lower your hand? वो कभी कभार ना वहाँ बीच में आ जाता है तो वो दिखता नहीं है, या you can lower your hand. Okay. Nirmit, yes, you want to say something? No मैम। पता जो आया ये ट्रांजैक्शन हाँ। वापस रिपीट करो। यस यस। रिपीट करो। ठीक है मैम, एक बार कर दो चलेगा या। So debit side of the cash book, I'm just writing it first. So debit side of the cash book undercasted by ₹100, or you can just write undercasted. Okay, 100 रुपीज से undercast हुआ तो मैं outer column में से 100 रुपीज ले लूँगी। Okay, let me do this once again. तो हम क्या कह रहे हैं कि मुझे डेबिट साइड, पहले तो समझ लो कैश बुक की डेबिट साइड मतलब कौन सी है, रिसीट की पेमेंट है, रिसिप्ट। सपोज मुझे किसी से 500 रुपए मिले तो मैंने यहाँ पे 500 रुपए रिकॉर्ड करने चाहिए थे, बट इन्होंने क्या कहा कि गलती से ये कम बताया गया 100 रुपए। ओके, तो अगर आप यहाँ पे 500 की जगह पे 400 रुपए बताओगे तो आप 1 मिनट के लिए सोचो आपका ओवरड्राफ्ट का क्या होगा। अगर आपका ओवरड्राफ्ट था मतलब आपने ऑलरेडी बैंक से 1000 रुपए ओवरड्राफ्ट कर लिए, ओके, और आपने 500 रुपए डिपॉजिट किए होते तो आपका ओवरड्राफ्ट कितना होता, सिर्फ 500 रुपए हो जाता था। हाँ। अब आपने क्या किया, 1000 रुपए का ओवरड्राफ्ट था पर आपने सिर्फ 400 रुपए डिपॉजिट कराए, राइट। हाँ यस। तो मतलब आपका ओवरड्राफ्ट जो है वो आपके कैश बुक के हिसाब से ज्यादा बता रहा है। यस। अभी इसी चीज को मैं ऐसे ऐड और लेस के टर्म्स में ना ये टेक्निकली समझ में आएगा आपको, हैंड्स के ऊपर आपको कैसे करना है। अगर मैं एज्यूम करूँ कि 500 रुपए मेरे कैश बुक में डिपॉजिट होते थे तो मेरा ओवरड्राफ्ट 500 रुपए से कम होता था और पासबुक का भी 500 रुपए से कम होता था, राइट। क्योंकि हम क्या एज्यूम करते हैं कि जो भी सिचुएशन है हम दोनों जगह पे हो रहा है। ओके, हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि अगर मैंने 500 रुपए डिपॉजिट कराए होते कैश बुक में तो यहाँ से भी ओवरड्राफ्ट 500 से कम हो जाता था पर पासबुक में से भी कम हो जाता था ओवरड्राफ्ट में। बट मैंने गलती क्या किया, यहाँ पे पासबुक में शायद मैंने 500 रुपए से करेक्टली बता दिया ओवरड्राफ्ट कम हो गया, बट मैंने कैश बुक में सिर्फ कितना बताया ओवरड्राफ्ट कम हुआ, 400 रुपए से कम हो गया। 400। मतलब ही क्या, मेरा कैश बुक में ओवरड्राफ्ट ज्यादा बता रहा है देन माय ओवरड्राफ्ट इन द पासबुक। यस, हाँ यस। करेक्ट। यस। तो इसीलिए अब मुझे पहुंचना कहाँ से कहाँ पर है, कैश बुक से मुझे पहुंचना है पासबुक की तरफ। पासबुक में। हाँ। तो कैश बुक से पासबुक की तरफ जाने के लिए मुझे लेस करना है। ओके, तो मैं ये कह रही हूँ कि ओवरकास्ट और अंडरकास्ट वाली जो सिचुएशन है ना, आप उसमें कोई भी एक एग्जांपल ले लो, 1000 रुपए ले, मेरी 1000 रुपए मुझे मेरा डिपॉजिट किए होते ना, तो 1000 रुपए यहाँ से जाते थे और 1000 रुपए यहाँ से जाते थे, तो दोनों तरफ 1000 रुपए से ओवरड्राफ्ट कम हो जाता था। बट मैंने गलती क्या किया, पासबुक में 1000 रुपए से कम कर दिया बट कैश बुक में मैंने सिर्फ 900 रुपीज से कम कर दिया, राइट। 900 मैंने सिर्फ डिपॉजिट कर दिया, डेबिट साइड मतलब रिसीट पैसे आते तो आपका ओवरड्राफ्ट कम हो जाता, तो बट कैश बुक में तो मैंने सिर्फ 900 से कम कर दिया ओवरड्राफ्ट, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 100 है। तो कमिंग फ्रॉम हियर टू हियर मुझे क्या करना होगा, लेस। हाँ डेबिट साइड। तो रिमेंबर कि जब भी ओवरड्राफ्ट वाली सिचुएशन आती है ना, कोई भी एक नंबर एज्यूम कर लो, दैट विल मेक योर लाइफ मोर इजी। आप उसको ठीक से एक्सप्लेन भी कर पाओगे और स्मूथली कर भी पाओगे उस ट्रांजैक्शन। कोई भी नंबर एज्यूम करो कि 100 रुपए डिपॉजिट करना था बट 100 की जगह पे गलती से 900 रुपए किया, ये हो गया अंडरकास्ट वाला सिचुएशन। अब सोचो 1 मिनट के लिए ओवरकास्ट, यानी मुझे बताना चाहिए था कि 500 रुपए डिपॉजिट करने थे बट गलती से मैंने 600 रुपए डिपॉजिट कर लिए, तो क्या होता। सोचो देखो, ये कैश बुक का ओवरड्राफ्ट है, ये पासबुक का ओवरड्राफ्ट। पासबुक में हमने करेक्टली 500 रुपए डिपॉजिट कर लिए, मतलब 500 रुपए डिपॉजिट कर लिए मतलब क्या हुआ,
ओवरड्राफ्ट कितने से कम कम हो गया कम हो 500 ओवरड्राफ्ट कितने से कम हो गया हमारा 500 से कम हो 500 गया। तो कैश बुक ने हमने 500 की जगह पे 600 से कम कर लिया, ज्यादा पैसे डिपॉजिट कर लिए हमने कैश बुक में। 500 तक करते तो यहाँ पे पहुंच जाता था पासबुक तक, बट गलती से 600 से हमने उसको ओवरकास्ट कर लिया 100 रुपीज से, और 100 रुपीज ज्यादा हमने बता दिया। तो उस सिचुएशन में कमिंग फ्रॉम अ कैश ऐड होगा, ऐड हो जाता, ऐड हो जाता, yes, ओवरकास्ट में ऐड हो जाता था, यहाँ पे अंडरकास्ट में ये लेस। yes हो जाता। मैम इसमें एमसीक्यूज भी पूछ सकते हो? हाँ, इसीलिए तो they will give you the balance as per the cash book is this much. A check of rupees this much is deposited into the bank. Tell me what will be the balance as per the passbook. They can ask you this kind of single transaction के MCQ पूछेंगे आपको। स्टार्ट पॉइंट ये है, एक ये ट्रांजैक्शन हुआ है, तो पासबुक का बैलेंस क्या होगा, 4 ऑप्शन दे देंगे। आपने अगर सही तरीके से ऐड लेस कर दिया तो ही आपका आंसर करेक्ट आएगा। ये सब नो ना, तो आपको ऐड कब करना और लेस कब करना ये पता होना ही चाहिए। एमसीक्यू आएगा इसके ऊपर, क्योंकि ये ऐसा देखा जाए तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता था इसका पूरा, हाँ, रेगुलर और राइटिंग दोनों को भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूरे पेपर में आता था। तो कहीं ना कहीं तो 5-6 क्वेश्चन तो बीआरएस के ऊपर रहने वाले आउट ऑफ 50 ना। चलो ये अभी टोटल ले लो यहाँ आपका, टेक द टोटल 9 10 11, तो 2180 टोटल आ रहा है मेरा ऐड वाला। ओके, सो टोटल यहाँ पे 7070 आया। लेस वाले जो आइटम्स है इसका टोटल देख लो, लेस वाले आइटम्स का टोटल 9070 ओके 9070। अब देखो कौन सी सिचुएशन हो, और एक तो पहले तो ओडी देख के रखा, अब क्या हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि मेरा आंसर? ये नो मैम लेस जो कर नेगेटिव रहे हैं वो ज्यादा है ना, जो लेस कर रहे हैं वो ज्यादा है, मतलब आंसर निगेटिव है। तो 2 मिनट के लिए सोचो अभी, कितने से आंसर निगेटिव है, हाउ मच इज द निगेटिव? 2000 2000। ओके, तो जब निगेटिव आता है आंसर, उसको निगेटिव में लिखना नहीं है, उसको ब्रैकेट में डालना नहीं है। 7070 माइनस 9070, एक्चुअली निगेटिव 2000 लिखना चाहिए, बट इसमें निगेटिव लिखने की जगह पे हम यहाँ पे वर्डिंग को ट्विस्ट करते हैं। तो हमारी इसकी जो शुरुआत हुई थी ये किससे हुई थी, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट अगर ये आंसर पॉजिटिव होता तो मैंने यहाँ पे लिखा होता ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक लिखा होता, बट क्योंकि ये आंसर निगेटिव आया है तो मैं यहाँ पे ओवरड्राफ्ट, अगर मेरा स्टार्टिंग का वर्ड है तो उसका अपोजिट वर्ड कौन सा होगा, ओवरड्राफ्ट का अपोजिट बैंक वर्ड बैलेंस balance, right? So I'm going to write down here bank balance as per passbook. पासबुक ही आने वाला है, क्योंकि हम कब से वही कह रहे हैं ना कि हमें पहुंचना कहाँ से कहाँ है, कैशबुक से पासबुक की तरफ भी पहुंचना है। तो ये नहीं चेंज होने वाला है, आंसर निगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे, ये हमेशा अपोजिट ही होते हैं। पर जब यहाँ पे आंसर निगेटिव आता है तो वर्डिंग को आपको ट्विस्ट करना है। यहाँ पे अगर शुरुआत आपने ओवरड्राफ्ट से की है तो यहाँ पे ये होने वाला है बैलेंस एज पर पासबुक होने वाला है। इसका मतलब 31 मार्च को मेरे कैश बुक में ओडी बता रहा है 4890, whereas my passbook is showing a balance of ₹2000। ये इसका मीनिंग है। और वो ऐसा क्यों है, इन दोनों में ही बैलेंस है, ये एक बता रहा है पूरा ओवरड्राफ्ट और दूसरा बता रहा है पूरा बैलेंस, ये क्यों है? तो ये सारे रीजंस की वजह से, ये सारे रीजंस की वजह से दोनों का बैलेंस मैच नहीं कर रहा है। क्लियर? मैंने यहाँ पे वर्डिंग को ट्विस्ट किया। अगर यहाँ पे ओवरड्राफ्ट दिया, आंसर निगेटिव आ रहा है, तो ओवरड्राफ्ट का अपोजिट वर्ड नीचे यूज करो। अगर ये आंसर पॉजिटिव आता है तो ऊपर ओवरड्राफ्ट लिखा है तो नीचे भी ओवरड्राफ्ट ही लिखा। गेटिंग? ऊपर अगर बैलेंस लिखा है और आंसर पॉजिटिव है तो नीचे भी बैलेंस ही लिखा। ट्विस्ट कब करना है, जब आंसर निगेटिव आता है तब वर्ड्स को ट्विस्ट करना है। ओके, क्लियर? मैम मतलब ऊपर समझो बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक होगा तो नीचे भी ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक और बैलेंस एज पर कैशबुक। हाँ करेक्ट। तो देखो ऊपर अगर तुमने क्या कहा, ऊपर कैश बुक दिया है ना, हाँ, ओवरड्राफ्ट ऑफ
नहीं पासबुक ऊपर ओवरड्राफ्ट। अच्छा ऊपर दिया आपका ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक दिया है, हाँ ओके। सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद आपका आंसर पॉजिटिव आया, ठीक है। तो आपको क्या हाँ। करना है, ये ओडी ही लिखना है नीचे, पर ओडी एज पर क्या लिखोगे आप उस केस में, कैश बुक। कैशबुक। क्यों? ओके सिर्फ क्योंकि अगर पासबुक। ऊपर पासबुक है तो हमेशा नीचे कैश बुक आना चाहिए। हाँ यस। हाँ, अगर ये मेरा आंसर निगेटिव है, अगर ये मेरा आंसर निगेटिव आ रहा है तो पासबुक का कैश बुक ही होने वाला है। यहाँ पे पासबुक ऊपर स्टार्ट पॉइंट है, एंड पॉइंट कैश बुक ही रहेगा। बट यहाँ पे ओडी की जगह पे मैं इसका अपोजिट वर्ड भी यूज करूंगी, विच इज बैलेंस। ओके मतलब माइनस तो में। ओवरड्राफ्ट वाली सिचुएशन आपकी चेंज हो जाएगी बैलेंस में, अगर ये नेगेटिव वर्डिंग है तो। नेगेटिव हो तो ओके। ठीक है, तो अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ का वर्ड चेंज करना है। ये तो हमेशा दोनों अपोजिट ही रहना ना, पॉजिटिव रहे आंसर नहीं तो निगेटिव, ये तो हमेशा दोनों अपोजिट ही रहना। हाँ यस वो तो आपको करेक्ट, इसमें कोई चेंज नहीं, ये वाले वर्डिंग को आपको देखना। ओके क्लियर गाइस? यस आर मैम यू क्लियर या विद दिस? ओके, सो आई वुड से कि और एक इसमें सम आप कर सकते हो एज अ प्रैक्टिस। जो लास्ट वाला क्वेश्चन है कि जहाँ पे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक दिया है, तो उस केस में आपका क्या होगा, ये जो राइट हैंड साइड है वो आपका ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक रहेगा। ठीक है, तो यू कैन ट्राई इलस्ट्रेशन नंबर 1। आई वुड से कि ट्राई करो, थोड़ा सा ट्राई करोगे तो 5-6 मार्क्स का आप इजी कर पाओगे अकाउंट्स के पेपर में। या प्लीज ट्राई इट आउट, इसके क्वेश्चंस आने वाले हैं फर्स्ट वन। ओके, कैलकुलेशंस आपको आने ही वाले अकाउंट्स के पेपर में, क्योंकि विदाउट कैलकुलेशन पेपर कैन नॉट बी एंटायरली थ्योरेटिकल पेपर। मैम ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, या उसके बाद डेटर्स का प्रोविजन निकालना, या डेटर्स का आरडीडी का एडजस्टमेंट, ये सारी एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं आपको आएगी। डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन आएगा, लिखेंगे कि किस टाइम पे मशीनरी दिया है, फिर उसका 10% डेप्रिसिएशन रेट है, तो मशीनरी हाफ ऑफ द ईयर लिया तो सिर्फ हाफ ईयर का आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। नंबर्स तो आने वाले, विदाउट ऑफ नंबर्स हाउ कैन अकाउंट्स पेपर बी डन। ओके, हाँ निर्मल बोलो। मैम बट 1 मिनट टाइम के लिए इतना सब कुछ हो ये पूरे का टाइम इसके लिए नहीं, आराम से, बहुत आराम से, बिकॉज आपको इनफैक्ट 1 घंटे में, व्हाई नॉट, दैट्स व्हाट दे कैन गिव यू स्मॉल स्मॉल कैलकुलेशंस ना। एक बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं दे रहे ना वो लोग आपको लेके पोस्ट करते हैं, राइट? दे आर हाँ गिविंग ओके पार्ट ऑफ इट। 5,000 का सेल्स है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 2% कैश डिस्काउंट है, आपके पास कैलकुलेट करना आपको अलाउड है। So they will ask you what is the net price or what is the cash to be receivable or cash to be paid, something like that. इसके लिए आपको कैलकुलेशंस में ही इनफैक्ट ज्यादा ध्यान देना चाहिए। है ना, क्योंकि मैम 60 अगर क्वेश्चन है ना, इसलिए मैं समझा टाइम नहीं पूरेगा, मुझे ऐसा लगा। पूरे का बहुत आराम से आधे घंटे में पेपर, देखो आपकी कंसेप्ट क्लियर है ना, आप आधे घंटे में पेपर कर सकते हो, क्योंकि छोटे छोटे कैलकुलेशन है ना। ऐसे नहीं कि एक कैलकुलेशन के ऊपर दूसरे क्वेश्चन को दूसरा कैलकुलेशन डिपेंड, हाँ वो तो नहीं है। वहीं पे करके आपको वहीं पे छोड़ना है, तो इट्स लाइक पॉसिबल। कैलसी को हैंडी रखना, बाजू में रखना, कैलसी यूज करना सीख लो। अगर यूज नहीं हो आप लोग, आई एम श्योर की सारी क्लासेस ऑनलाइन हुई, तो आप लोग वो मोबाइल पे कैलकुलेशन मत करना प्लीज। वो लेके आओ, 100 रुपए का 150 रुपए का आता है वो कैलसी, प्लीज हैव दैट कैलसी। ठीक है, कैलसी के लिए डिपेंड मत रहना किसी भी चीज के ऊपर, कैलसी चाहिए आपको इस पेपर। ओके एंड आई एम टेलिंग यू क्या आने वाला है, ये भी मैं जजमेंट से आपको बता रही हूँ। ओके, ये आने ही वाला है आपको, ट्रेड डिस्काउंट, डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन, डेटर्स का आरडीडी का और बैड डेट्स का, जहाँ पे बैड डेट्स भी दिया है और आरडीडी भी कैलकुलेट करना है, ये भी आएगा। ओके, और मे बी दे कैन आस्क यू प्रीपेड का अमाउंट कितना है। तो पूरे साल के लिए अगर आपने इंश्योरेंस पे किया है 1,600 रुपए और 12 महीने का, तो प्रीपेड कितना है, ये स्टार्टिंग पीरियड है, यहाँ तक इंश्योरेंस पे किया, एवरीथिंग, ऑल द एडजस्टमेंट दे कैन आस्क इन द एमसीक्यू। ओके, सारी की सारी एडजस्टमेंट एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। क्लोजिंग स्टॉक मार्केट प्राइस इज 20,000 एंड कॉस्ट प्राइस इज 25,000, एट व्हाट प्राइस डिड यू रिकॉर्ड द क्लोजिंग स्टॉक, बताओ। एमसीक्यू, कौन सी प्राइस पे क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करोगे? मैंने कहा मार्केट प्राइस है कितना, 20,000, 20 कॉस्ट प्राइस है 25,000, तो कौन से प्राइस पे आप क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करोगे? 20,000, फर्स्ट मार्केट प्राइस तो 20,000। यस रहता है वो। whichever is lower, right? या Yes. अगर आपको पता है तो ही आप इसको कर पाओगे। तो ये जो एडजस्टमेंट है जो आप करते हो, तो उसका एडजस्टमेंट की तरह एड लेस में नहीं करना, आपको यहाँ पे आंसर करना है। तो कैलकुलेशंस फॉर श्योर आए।
ओके मैं कह रही हूँ आपको क्या करना है कैलकुलेशन में, यू हैव टू डू वो जो भी मैंने जर्नल एंट्री के लिए थे ना कि और ट्रांजैक्शन जो होता है ना कि ब्रोकरेज ऐड करके इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट, मशीनरी में इरेक्शन चार्जेस, फ्रेट चार्जेस ऐड करके व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ मशीनरी, और वैसा करने के बाद उसका डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशंस करो ना कि मिड ऑफ द ईयर यू परचेज द मशीनरी, राइट। अगर आपने 5 लाख की मशीनरी परचेज करी है 10% इसका डेप्रिसिएशन, पर आपने इसको परचेज किया 1 जुलाई को, बताओ इसका डेप्रिसिएशन कितना, कितना इजी है अभी ये, राइट। टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, बहुत इजी है। आप ईयर को कब क्लोज करते हो, 31 मार्च को, राइट। तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक कितने मंथ्स होते हैं, हाउ मेनी मंथ्स होते हैं, 6 मंथ्स नहीं सॉरी 9 मंथ्स, 9 months. 9 months मैम। तो आपको डेप्रिसिएशन जो निकालना है वो 9 मंथ्स का निकालना है, तो मतलब आपको फटाक से आपकी कैलसी पे डालना है 5 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 12। आप इसको ओरली भी कर सकते हो, एक साल का आपको पता है 50,000, 10% मतलब 50,000, 50,000 को आप 12 इक्वल हिस्सों में स्प्लिट कर दो, 3 महीने का जो है आपको उसमें से माइनस कर दो, तो दैट विल कम अराउंड 45,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करके देख लो। ओके दिस इज हाउ यू शुड बी डूइंग इट, या ठीक है। तो हर जगह पे कैलकुलेशंस देखो एमसीक्यू में क्या पूछा जाएगा, पक्का से आएगी साल कैलकुलेशन का, तो सिर्फ थ्योरी पे बेस नहीं लेना, थ्योरी तो होने ही वाला है, डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, पर्सनल अकाउंट, मनी अकाउंट, रियल अकाउंट, ये लेजर अकाउंट ये कौन से साइड में जाएगा, डेबिट में जाएगा कि कैश बुक के क्रेडिट में जाएगा एक्सेट्रा, ये तो सब होने ही वाला है। ओके बट आपका जो मेजर पोर्शन है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ही रहेगा, क्योंकि फाइनल अकाउंट पूछ सकते हैं, बीआरएस पूछ सकते हैं, फाइनल अकाउंट की सारी एडजस्टमेंट्स, लेजर जर्नल एंट्रीज का डेबिट कौन सा अकाउंट होगा, क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा, कितने अमाउंट से होगा, ये भी सारी चीजें पूछी जा सकती है। ओके कितना आपका 12 बजे स्टार्ट होता है, व्हाट टाइम योर पेपर स्टार्ट, 12 PM टू 1 ना, एक ही घंटा